मीनू बेटी, इस बार अच्छे नंबर से पास होना है। पापा ने तुमको बोला है ना कि अगर अच्छे नंबर से पास करोगी तो तुम जो मांगोगी वो मिलेगा। मम्मी, इसलिए तो हम बहुत मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। इस बार हमको जो चाहिए वो तो हम पापा से लेके ही रहेंगे जब मेरा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद। बड़ी भाभी, ओ बड़ी भाभी। मीनू बेटी, ये तेरी बुआ का आवाज है ना? अरे भाभी, आप दोनों माँ बेटी यहीं बैठे हुए हैं? अरे ननंद जी, आप बिना फोन कॉल किए आप आ गए। लाइए पहले ये बैग उतारिए आप। अरे भाभी, क्या जब जब आए तब तब फोन कॉल करके आए, सोचे कि इस बार जाते हैं, अचानक से सरप्राइज दे देते हैं मेरी बड़ी भाभी को। अरे बहुत अच्छा किए ननंद जी, जब घर में ननंद बेटी लोग आती है तो बहुत अच्छा लगता है, घर का रौनक बढ़ जाता है। अरे बैठिए बैठिए ना, खड़ा क्यों है? अरे बाप रे, अब जाके बैठे, इतना ही बैग भारी था भाभी, लाते लाते थक गए। अरे तो बैग ढो के लाने की क्या जरूरत था ननंद जी? ऑटो टेम्पू कितना सारा तो रास्ते में चलता है, 10 रुपए देते और आ जाते, घर का दुआरी पे उतार देता, इतना थकते भी नहीं। अरे भाभी, क्या ऑटो रिक्शा वाला को हम 10 रुपया देते हैं, सोचे कि घूमते फिरते चल जाए, सबसे भेंट मुलाकात में भी होते आते जाएंगे रास्ता में बोल करके। हाँ, कंजूस बुआ कहीं की। अरे भाभी, आपकी बेटी मीनू तो बहुत बड़ी हो गई। मीनू बेटी, नमस्ते कर बुआ को। नमस्ते बुआ। खुश रह खुश रह। कितने क्लास में पढ़ाई कर रही हो मीनू? बुआ, इस बार हम 12 में गए हैं। अरे बाप, देखती देखती मीनू 12 क्लास में भी चली गई भाभी, और हम सबको पता भी नहीं चला। ननंद जी कहते हैं ना, बेटियां कैसी देखते देखते बड़ी हो जाती है, पता भी नहीं चलता। भाभी, अब आपकी बेटी 12 क्लास में चली गई, अब तो आपका नींद, रात का चैन सब हराम हो जाएगा। ये चिंता में कि बेटी के शादी कैसे करना होगा, कैसे करना होगा। नहीं, हम बिल्कुल भी चिंता नहीं करते हैं। आपके जो भैया है ना, वो बोलते हैं बेटी के बारे में कुछ भी चिंता करने का जरूरत नहीं है, समय आएगा सब कुछ होते चला जाएगा। अरे भाभी, आपको पता नहीं है आजकल बेटी को शादी करने में कितना खर्च माँ बाप को हो जा रहा है। लड़के वाला अगर नौकरी खोजेंगे ना तो 20-20, 30-30 लाख दहेज मांगते हैं, ऊपर से दहेज देके गहना गुड़िया, कपड़ा लत्ता, साड़ी, शादी का पूरा भार सब कुछ माँ बाप को उठाना पड़ता है। एक बेटी को शादी करने के लिए माँ बाप को 50-50 लाख कर रखना पड़ता है भाभी। आपसे क्या झूठ बोलना ननंद जी, हम लोग तो उतना अमीर आदमी नहीं है जो 50-50 लाख अपनी बेटी के शादी में खर्चा करेंगे। इसी के लिए उतना हम लोग सोचते ही नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। आपका भैया भी टेंशन नहीं लेते हैं और हम भी नहीं लेते हैं। मीनू बेटी, जा जा, तेरी बुआ के लिए गिलास पानी लेकर के आ। ठीक है मम्मी, अभी जाते हैं, लेके आते हैं। अरे भाभी, आप खड़े क्यों हैं? आइए ना, बैठिए आप भी, आपसे भी थोड़ा बात कर ले अच्छे से। अरे भाभी, एक अच्छी सी जानकारी हम आपको दे देते हैं। भैया तो मेरा पागल है, और शुरुआत से ही कोई चीज के बारे में सोचता नहीं है, पर समझदार तो आप है ना। आपकी बेटी जवान हो रही है, आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो तो सोच के चलना पड़ेगा। और आजकल का जमाना भाभी अच्छा नहीं है। जवान लड़की जब बाहर निकलती है ना तो रास्ते में लोग बहुत बदमाश बदमाश लोग रहते हैं, वो लोग से भी तो बचाना पड़ता है। तो क्या जरूरत है, जब बेटी जवान हो गई है तो शादी करके हट जाना ही ठीक रहेगा। बेटी कब हाथ से निकल जाए कब वो पता भी नहीं चलेगा आपको भाभी। आप बहुत भोली भाली है, और आजकल का मोबाइल, हर बच्चे के पास मोबाइल होता है, वो लोग मम्मी पापा का बात कहना भी नहीं सुनते हैं। इसी के लिए भैया जो भी बोले, आप दिमाग लगा के बेटी का जल्दी से हाथ पीला कर दीजिए। ज्यादा पढ़ाने लिखाने से कोई फायदा नहीं है, बेटी नौकरी नहीं करेगी। ननंद जी, आपका भी कहना सही है, गलत नहीं है, पर आपका भैया का भी कहना बहुत सही बात है। वो बोलते हैं लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है, बेटी जब तक पढ़ेगी पढ़ाएंगे और नौकरी भी कराएंगे बेटी को, अभी शादी ब्याह के बारे में नहीं सोचेंगे। आपका भैया को कहना है, इसी के लिए आपका भैया जब जो करे वही में हम राजी रहते हैं। बुआ, पानी लीजिए, पी लीजिए पानी। ये कहाँ का पानी है, अजीब टेस्ट आ रहा है इसका। ननंद जी, घर में चापा नल है ना, उसी का पानी है।
छी भाभी, ये पानी का टेस्ट बहुत खराब है। घर में आरओ नहीं है, आप लोग आरओ का पानी नहीं पीते हैं? नहीं ननंद जी, आरओ बहुत महंगा आता है, इसी के लिए घर में नहीं लगवाए हैं। और हम लोग तो एक घैला रख लिए है मट्टी वाला, ठंडा हो गर्मी हो उसी का पानी पीते हैं, नल का डाल करके। भाभी, पानी पीने में एकदम अच्छा नहीं लगा। मीनू बेटी जा, पानी अच्छा नहीं लगा, तेरी बुआ के लिए चाय बना के लेके आ, चाय पी लेंगी। अरे भाभी रहने दीजिए, रहने दीजिए, चाय मत बनवाइए, चाय हम पीते ही कहाँ हैं। क्या जितनी बार आती है ठुस ठुस के चाय पीती है, आज बोरी चाय पीते ही नहीं है। ये बुआ को तो मन कर रहा है ना घसीट के इस घर से बाहर निकाल दे। मीनू बेटी जा, तेरी बुआ को ना चाय नहीं पीना है, कॉफी पीना है, तो जा मेरे पर्स से पैसा निकाल ले 2 रुपए, और छोटा पैकेट 2 रुपए वाला मिलता है ना, वही लेके आ जा और वही कॉफी डाल के बना दे। अरे नहीं नहीं भाभी, हम कॉफी भी नहीं पियेंगे। आप लोग कॉफी हो या दूध का चाय हो, उसमें ना दूध कम और पानी ज्यादा डाल देते हैं, तो टेस्टी नहीं लगता है पीने में, इसी के लिए हम कुछ भी नहीं पियेंगे, ना चाय ना कॉफी। अरे ननद जी, अब थोड़ी तो दूध में पानी देना तो बनता है ना, सिर्फ दूध का तो चाय भी अच्छा नहीं लगता। नहीं नहीं भाभी, रहने दीजिए, छोटी भाभी के घर जा रहे हैं, बस आपका घर सामने में मिलता है तो इसी के लिए मिलने के लिए आ गए, जा रहे हैं। छोटी भाभी के घर में चाय हो या कॉफी हो, मन पसंद से बना के वो देती है, हम पी लेंगे। तो बुआ, आप रहेंगी नहीं हम लोग का घर में? नहीं मीनू, हम जा रहे छोटी भाभी का ही घर में रहेंगे, जब कोई चीज का दरकार पड़े तो हमको बुला लेना, बगल में ही रहेंगे। हाँ अरे बुआ, आप इतने बड़े बैग लेकर के आए हैं, हम तो सोचे आप 1 आध महीना रुकने के लिए आए हैं। नहीं मीनू, 1 आध महीना रहने के लिए नहीं आए हैं, इतना बड़ा जो तुम बैग देख रही हो ना, बस इसमें एक जोड़ी मेरा कपड़ा है। अच्छा, हम सोचे इतना बड़ा बैग लेकर आए हैं तो कुछ सोच के ही आए होंगे आप, लेकिन तो ऐसा हुआ नहीं। ठीक है मीनू भाभी, आते हैं हाँ छोटी भाभी के घर से। ठीक है ननंद जी, आपको जिधर रहना है आप उधर रहिए, छोटी भाभी या बड़ी भाभी क्या है, घर तो एक ही है ना हम लोग का। मीनू, मीनू बेटी सुन जरा, आना किचन में। अभी आई माँ, 1 सेकेंड। क्या बोल रही है माँ? मीनू बेटी, ये ले जा, तेरी बुआ आई है ना, कुछ खाई पी नहीं, वो चली गई मेरे घर से, अच्छा नहीं लग रहा है, ये सेब काटे हैं, जा करके तू अपनी चाची के घर में दे आ। मम्मी, तुमको ये सब करने का क्या जरूरत है? तुमको पता है ना, बुआ मेरे घर का कुछ खाना पीना नहीं चाहती है, उसको सब कुछ अच्छा चाचा चाची घर का लगता है, तो फिर तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो माँ, बुआ को खिलाने पिलाने के लिए? मीनू बेटी, एक बात बोले, इसमें तेरी बुआ का कोई गलती नहीं है मेरी बेटी, बात है हम सब गरीब है, तो तुम तो जानती हो ना, आजकल के जमाने में गरीब को कोई नहीं पूछता, जो पैसे वाला होता है, अमीर होता है, उसी के घर सब कोई जाता है, भले उसको इज्जत मिले या ना मिले, उसी के द्वार जाना पसंद करता है बेटी। और वही की है तेरी बुआ ने, तुम्हारे चाचा चाची तो खूब पैसे वाले हैं, वो सोचती है वहाँ पे जाएंगे तो हमको भी कुछ मिलेगा, कपड़ा लत्ता पैसा गहना जेवर बोल कर जाती है उन लोगों के पास। तो जाने दो ना, अच्छा है ना, कुछ तो देते होते हैं नहीं, और ऊपर से 4 बात सुन करके आ जाती है रोते रोते तुम्हारे पास, सारा शिकायत फिर बोलेगी तुम्ही को। ऐसे नहीं बोलते हैं बेटी, जा जा दे आ बुआ को, खा लेगी। मम्मी तुम ना बहुत भोली हो, इसी के लिए तुम्हारे साथ बुआ लोग इस तरह का हरकत करते हैं, आ करके तुम्हारे मुंह पे 2 बात बोल के चले जाते हैं, और तुम हो कि बुरा मानती ही नहीं हो। और अभी देखना तुम, चाची का घर गई है ना, चाची इसको ऐसा ऐसा बात बोलेगी कि बुआ उसको बहुत सुलझी सुलझी जवाब देगी। और हाँ, चाची की बेटी है ना रूपा दीदी, उसका तो इतना तारीफ करेगी कि मत पूछिए। और आपके सामने क्या बोल रही थी बुआ कि मीनू को जल्दी से शादी करा दीजिए, पढ़ाने लिखाने का कोई जरूरत नहीं है, आजकल लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना नहीं चाहते हैं लोग, तुमको उल्टा सीधा बातें सिखाती है, और चाची के बाद जगह जाके सुलझी सुलझी बातें करती है वो बुआ। हमको तो बिल्कुल पसंद नहीं है ये बुआ का हरकत। अरे ठीक है बेटा, बुआ तुमसे बड़ी है, इस तरह का नहीं बोला जाता है, समय आएगा ठीक बुआ समझ जाएगी, अभी बुआ भी ठोकर खाना बुआ को बाकी है, अभी तेरे चाचा चाची के पास गई है ना बुआ, उसको समझ में आ जाएगा वहाँ पे कितना इज्जत मिलता है, उसके बाद खुद आएगी मेरे पास, भाभी जो बना है दे दो हम खा लेंगे, भाभी आपके यहाँ बहुत इज्जत मिलता है, इतना इज्जत कहीं नहीं मिलता है, खुद पे खुद आकर के वो हमको बोलेगी। ठीक है माँ, लाइए दीजिए सेब, जाते हैं बुआ को चाची के घर पहुँचा लाते हैं। अच्छे से जाना, और चाची या चाची की बेटी है, दोनों से आराम से प्यार से बात करना बेटा। हाँ
ठीक है जा। ठीक है मम्मी, हम कोई छोटा बच्चा थोड़ी है जो आप इतना हमको समझा रहे हैं। जा रहे हैं, आराम से देख करके चाची या चाची के बेटी से दोनों से बात करके फिर हम आएंगे। ठीक है मीनू बेटी, जल्दी आना, तुम्हारे बिना हमको 1 मिनट मन नहीं लगता। ठीक है मम्मी, जल्दी आ जाएंगे। अब तो जाएंगे तब तो आएंगे। लोग कैसे अपनी बेटी का बोझ समझते हैं, जल्दी से शादी कर दो, हटा दो। हम तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। मेरी बेटी मेरी घर की रानी है, जितना मन करे उतने मेरे घर में हंसे खेले और पढ़े लिखे और नौकरी करे मेरी बेटी। जल्दी कुछ भी नहीं है मेरी बेटी के लिए। मेरी बेटी मेरी घर की खुशियाँ है, खुशियाँ। और रहा सवाल लोग 2-4 बातें बनाते हैं तो लोग का क्या कहना, किसी का मुंह थोड़ी ना हम रोक सकते।